हेलो दोस्तों, जय शिव शंभू। तो दोस्तों, अगर आपने थंबनेल देख के इस वीडियो पे क्लिक किया है तो पहले हम बात करेंगे थंबनेल के अकॉर्डिंग। ओके, तो गाइस थंबनेल में लिखा है कि आप मंडे को बाय कर सकते हैं। तो यस गाइस, आप बाय कर सकते हैं। देखिए निफ्टी में अगर ये लेवल पे मार्केट आपको मिल जाता है 17,404, ठीक है, यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स होता है तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। और अगर गैप अप मिल जाता है 17,800 के आसपास, इसके ऊपर 17,800 के ऊपर ये जो हमारा रिजेक्शन का एरिया है, रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है, तो आप कॉल साइड बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये निफ्टी में रहेगा। इसके अलावा बात करेंगे अगर हम बैंक निफ्टी की, तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। निफ्टी भी 15 मिनट पे था, तो यहाँ पे ये लेवल है 39,873। ठीक है, इस लेवल पे मार्केट मिलता है या फिर 39,342 गाइस। इन लेवल्स पे मार्केट कहीं पे भी मिलता है, बैंक निफ्टी दोनों में से कहीं से भी अगर आपको रिवर्सल मिलता है आप दोनों ही जगह से बाय कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर गैप अप खुल जाता है और हमारी एक रिजेक्शन का एरिया है 41,600 का लेवल, ठीक है, इसके ऊपर रिटेस्ट होकर अगर सस्टेन होता है तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं गैप अप की कंडीशन में। इसके अलावा हम बात करेंगे फिन निफ्टी की, तो ये फिन निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पर भी आपको एक लेवल दिखेगा सपोर्ट का 17,700। तो डेफिनेटली अगर मार्केट गैप डाउन होकर यहाँ पर आ जाता है, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। ओके, और अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो ये एक लेवल है 18,400 के अराउंड। ठीक है, इसके ऊपर अगर रिटेस्ट होकर सस्टेन होता है तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, थंबनेल के अकॉर्डिंग जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे गाइस आपको लेवल्स बता दिए गए हैं, बाय आप कर सकते हैं। अब हम दोस्तों अपना शुरू करेंगे रेगुलर एनालिसिस। देखेंगे मार्केट में गैप अप, गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग अगर हो जाती है तो हम कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी की। तो दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है जहाँ से मार्केट कॉन्टिन्यूसली रिजेक्शन ले रहा है। ओके, और एक ये एरिया है हमारा, ये क्या है दोस्तों, ये है सप्लाई जोन का एरिया। ठीक है, इसको हम मार्क करके रखेंगे। इसका लेवल है 17,800 के अराउंड। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे गैप डाउन की। देखिए यहाँ पे ये लेवल है 17,404। ओके, और मार्केट की क्लोजिंग है 17,607। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का है, तो अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है 200 पॉइंट्स, तो 17,404 एक सपोर्ट का वर्क करने वाला है। इसके नीचे अगर रिटेस्ट होकर सस्टेन होगा तब आप इसमें पुट साइड की तरफ के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर हम इसमें टारगेट की बात करें पुट साइड के, तो देखिए यहाँ पे है एक गैप। ठीक है, ये गैप है यहाँ पे, तो ये फिल हो सकता है जो कि है 17,327। तो यहाँ तक के आपके पहले टारगेट के लेवल रहने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ से ये कंडीशन एक और हो सकती है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके रिवर्स हो जाए। तो अगर ऐसा होता है तो गैप डाउन वाली जो कैंडल होगी उसके हाई का ब्रेकआउट होने के बाद आप यहाँ पे कॉल साइड की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए टारगेट के लेवल की अगर आप बात करेंगे तो पहला तो इसी कैंडल का जो हमारा मार्केट ने लो लगाया था लास्ट सेशन में 17,500, ये हमारा T1 रहेगा। और इसके बाद गाइस हमारा जो टारगेट का लेवल आएगा वो आएगा 17,800 का। तो ये हमारा गैप डाउन में ट्रेड एग्जीक्यूशन की स्ट्रैटेजी रहेगी। अब हम बात करेंगे गैप अप। अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो हम कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लोजिंग है 17,607, और अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी 200 पॉइंट्स का ही गैप है। तो अगर मार्केट सीधा गैप अप खुल जाता है 200 पॉइंट, मतलब 17,800 के अराउंड, तो दोस्तों अगर इसके ऊपर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है कॉल साइड डेफिनेटली मूव किया जा सकता है। बट रीटेस्ट होने का वेट करें, रीटेस्ट होने के बाद आपको कॉल साइड जाना है। देखिए पहले टारगेट के लेवल आप इस रिजेक्शन पॉइंट के रख सकते हैं जो कि आपको मिलेंगे नियर अबाउट 17,950 के अराउंड, और उसके बाद जो टारगेट के लेवल है वो ये ट्रेंड लाइन तक के ही रहेंगे बस। ठीक है, इसके बाद गाइस इसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं। क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ पे खुला गैप अप और यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, तो जो गैप अप वाली कैंडल होगी उसका लो अगर टूट जाता है तब आप इसमें पुट साइड के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट के लेवल आपके यहाँ तक रहेंगे, पहले 17,500 के लेवल तक। ओके, उसके बाद 17,404 और उसके बाद 17,327। तो ये आपके मल्टीपल टारगेट्स के लेवल रहेंगे गैप अप की कंडीशन में। अब हम बात करेंगे दोस्तों मार्केट में अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, तो देखिए अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट, दोनों ही जगह रिस्की एरिया रहेगा। अगर फ्लैट ओपन होता है दोस्तों तो जो पहली कैंडल होगी, ठीक है, उसके हाई का ब्रेकआउट होने के बाद, हाई का ब्रेकआउट होने के बाद लो का ऐसे लगा के कॉल साइड जाया जा सकता है अप टू 17,800 तक। एंड दोस्तों अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आता है तो जो भी पहली कैंडल होगी उसके हाई का ऐसे लगा के लो का ब्रेकडाउन होने के बाद, ओके, आप पुट साइड का ट्रेड डेफिनेटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट के लेवल आपके
देखिए 17,404 के रख सकते हैं। इसके बाद 17,327 तक के आपके टारगेट के लेवल रहेंगे, मार्केट नीचे तक चल सकता है। बट गाइस ये लो ज़रूर मार्क कर लें जो कि 17,500, ठीक है। इसका भी ब्रेकडाउन हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा रिस्क कम हो जाएगा। तो निफ्टी में गाइस इस तरीके से कुछ हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम बैंक निफ्टी की। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, जैसे कि अभी हमने निफ्टी में देखी थी, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, अच्छा वर्क कर रही है रिजेक्शन का। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये एक जोन है, ओके। तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था इस जोन पे, अभी एज आ क्या वर्क करने वाला है, ये सप्लाई जोन का एरिया रहने वाला है बैंक निफ्टी के अंदर। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये लेवल है इसका 39,873। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, जब यहाँ से ऊपर उठा था यहाँ पे सपोर्ट लिया था, तो एक ये सपोर्ट जोन है। इसके नीचे एक और लेवल है 39,342, ठीक है दोस्तों। तो ये दो लेवल्स हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए बात करते हैं अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है तो हम इसमें कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लोजिंग अगर आप देखेंगे मार्केट में तो क्लोजिंग है 40,365 और ये हमारा लेवल है 39,873। तो ऑलमोस्ट लगभग गाइस 600 पॉइंट की रेंज है यहाँ पर, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट की रेंज है। तो देखिए यहाँ से अगर गैप डाउन खुलता है इस लेवल पे 39,873, इसके नीचे अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है, डेफिनेटली आप पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके बाद आपको और लगभग 400 पॉइंट मिल सकते हैं, 39,342 आपका टारगेट का लेवल रहेगा। बट गाइस यहाँ से मार्केट खुलने के बाद या फिर नीचे आने के बाद यहाँ से अगर रिवर्स होता है तो आप कॉल साइड के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं यहाँ से भी, ठीक है। यहाँ से अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो पहला T1 हो जाएगा आपका 39,873, ओके। और इसके बाद दोस्तों जो आपका नेक्स्ट टारगेट का लेवल बनेगा, देखिए ये भी एक आपका रिजेक्शन तो बनेगा जो कि है 40,200 का लेवल, तो ये आपका T2 हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा तो ये आपका T1 बनेगा पहला। उसके बाद दोस्तों ये लेवल्स यहाँ तक मार्केट को यहाँ तक लेके जा सकते हैं, 41,600 से लेके 41,800 तक के आपके रिवर्सल के ट्रेड के टारगेट रह सकते हैं। देखिए ज़रूरी नहीं है मार्केट यहाँ तक चला जाए, देखिए थोड़ा बहुत ऊपर होके तब भी नीचे की तरफ आ सकता है, तो स्टॉप लॉस वगैरह अपने ट्रेल करते हुए ज़रूर चलना है। तो ये गैप डाउन का सिनेरियो रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर। इसके अलावा अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो यहाँ से और यहाँ के बीच में, ठीक है, यहाँ से और यहाँ के बीच में ऑलमोस्ट गाइस अगर आप देखेंगे तो 1300 पॉइंट, ठीक है, 1300 पॉइंट का डिफरेंस है। तो गाइस यहाँ से यहाँ तक मार्केट डायरेक्ट तो गैप अप 1300 पॉइंट खुलने नहीं वाला, बट इन केस अगर खुल भी जाता है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रीटेस्ट होकर सस्टेन होगा, कॉल साइड मूव कर सकते हैं अप टू दिस लेवल 42,600 के लेवल तक, ओके। और अगर मार्केट में यहाँ पे दोस्तों रिवर्स होता है, ठीक है, यहाँ गैप अप खुलने के बाद रिवर्स होता है, तो जो भी गैप अप वाली कैंडल होगी इसका लो टूटने के बाद पुट साइड के ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट के लेवल अप टू गाइस आपके इस लो तक रहेंगे, पहले 40,200, उसके बाद नेक्स्ट लेवल 39,873, तो ये आपके लेवल्स रहेंगे। बट अगर मार्केट दोस्तों यहाँ कहीं सेंटर में खुल गया तो ये रिस्की रहेगा बैंक निफ्टी, क्योंकि बहुत बड़ी रेंज है, सेंटर में कहीं खुलेगा तो दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे आप दोनों ही तरफ को ट्रेड कर सकते हैं। मान के चलिए पहली 5 मिनट की 15 मिनट की कैंडल नीचे की तरफ टूटती है तो पुट साइड जा सकते हैं, ओके। टारगेट के लेवल यहाँ तक के रहेंगे 40,200 के आसपास, एग्जैक्टली नहीं बता रहे। और यहाँ से अगर कैंडल ऊपर की तरफ चलती है पहली कैंडल, उसके हाई का ब्रेकआउट होने के बाद आप 41,800 तक के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका गैप अप का सिनेरियो रहेगा बैंक निफ्टी में। इसके अलावा दोस्तों अगर फ्लैट ओपन होता है तो सेम सिचुएशन, ऊपर की तरफ चलता है, ठीक है, पहली कैंडल का ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद लो का ऐसे लगा के कॉल साइड का कॉन्टिन्यूसली ट्रेड कर सकते हैं अप टू 41,600 से लेके 41,800 के लेवल तक। ऐसे ही दोस्तों अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, पहली कैंडल का ब्रेकडाउन होने के बाद हाई का ऐसे लगा के पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें टारगेट के लेवल 39,873 तक के रहने वाले हैं और T2 हमारा 39,342 तक का रहने वाला है। तो ये हमारा फ्लैट ओपनिंग में रहेगा बैंक निफ्टी में। आगे बढ़ेंगे दोस्तों और बात करेंगे हम फिन निफ्टी की। तो दोस्तों ये हमारा चार्ट है फिन निफ्टी का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस चार्ट पैटर्न को तो यहाँ पे भी आपको एक ट्रेंड लाइन दिखेगी। ये ट्रेंड लाइन अच्छा वर्क कर रही है, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, 3 जगह से रिजेक्शन लिया है। यहाँ पे ये हमारा सप्लाई जोन का एरिया है, ठीक है, ये सप्लाई जोन है नियर अबाउट 18,000
17,400 के आसपास का ये लेवल है, और यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है 17,700 का लेवल। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं इन लेवल्स के अकॉर्डिंग। तो देखिए मार्केट में क्लोजिंग है 18,046 और मार्केट में ये सपोर्ट जोन है 17,700, तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की रेंज है। यहाँ से मार्केट सीधा गैप डाउन होकर खुल जाता है 17,700 के आसपास। इसके नीचे रीटेस्ट होके जाता है, डेफिनेटली पुट साइड मूव कर सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है तो आप कॉल साइड की तरफ ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट के लेवल पहले 17,900 तक के रहेंगे, और इसके बाद दोस्तों हमारे सीधे टारगेट के लेवल 18,347 से लेके 18,400 तक के आपके टारगेट के लेवल रहेंगे कॉल साइड के। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तो देखिए 18,046 क्लोजिंग और 18,347 ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या है, रिजेक्शन का एरिया। तो अगर 300 पॉइंट, यहाँ पे 300 पॉइंट की रेंज आ रही है, तो अगर मार्केट में सीधा 300 पॉइंट गैप अप होता है, मार्केट इस रेंज के ऊपर अगर रिटेस्ट होकर सस्टेन होता है, कॉल साइड मूव कर सकते हैं। टारगेट के लेवल देखिए, एक तो रिजेक्शन का एरिया यही बनेगा 18,550 के अराउंड, और दूसरा गाइस हमारा ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ब्लू वाली, यहाँ तक के हमारे लेवल बनेंगे। ओके, एंड अगर गैप अप खुलने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेता है, तो गैप अप वाली कैंडल का लो का ब्रेकडाउन होने के बाद पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा सकता है। मार्केट इस लो तक या फिर इसके नीचे इस लो तक भी डाउन आ सकता है 17,700 तक। तो ये हमारा गैप अप का सिनेरियो रहेगा। इसके अलावा अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, तो पहली कैंडल का, इस फ्लैट ओपनिंग में दोनों तरफ चल सकते हैं आप। पहली कैंडल का अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है, कॉल साइड चल सकते हैं, टारगेट के लेवल 18,347, और अगर पहली कैंडल का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, तो आप पुट साइड के तरफ के ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट के लेवल 17,700 तक के रहने वाले हैं। तो ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी रहेगी मंडे के दिन हमारे मार्केट में। वी होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।